नाम है। गलातियों 5:22 और 23 इसलिए लिख लो, कह रहे कि वहां पर लिखा आत्मा के 9 प्रकार के फल कौन कौन से हैं? प्रेम, धीरज, संयम, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता। कहता ये चीजें आपकी उन्नति करेंगी, आत्मिक उन्नति करेंगी। जब आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। धनी व्यक्ति जब मरा तो वो स्वर्ग, उसी समय जब उसे स्वर्ग नहीं मिला तो वो पूछने लगा, कहता है मुझे स्वर्ग क्यों नहीं दे रहे? लेकिन उसी समय उसको बताया गया, कहता धरती पर जब तेरे सामने कोई कंगाल मिला तूने कभी उसको खाना नहीं पूछा, कभी उसके साथ भलाई नहीं किया, इसलिए मैंने तेरे को कहते कि स्वर्ग नहीं दिया। वो धनी तड़पने लगा, रोने लगा और चिल्लाने लगा। आज बहुत सारे लोग हैं कह रहे कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस धरती पर जीवन बिताने आए हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा जो लोग चर्च में भी आते हैं टाइम पर, जो लोग मसीह में आने के बाद अपने बच्चों को बाद में देते हैं लेकिन पहले दशमांश निकालते हैं। परमेश्वर कहता है सबसे पहले स्वर्ग का अधिकारी ऐसे लोगों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है इन्होंने अपनी लाइफ में, कहता है कि ये दूसरों की भलाई के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए आपने अपने बीज, अपने भेंट, अपने दशमांश दिए, तो परमेश्वर आपके लिए कहता है पहले तैयार रहेगा। जब कंगाल मरा तो उसी समय उसका विश्वास परमेश्वर पर था। जब कंगाल मरा और वो इतना फोड़ों से घाव था, इतना लज्जित था, वो चाहता था कि मैं जल्दी मर जाऊं, मुझे चंगाई नहीं चाहिए, क्योंकि उसको अब आत्मिक धुन की नॉलेज हो चुकी थी, उसको स्पिरिचुअल लाइफ जीना आ गया था। उसने दर्शन वो चाहता था परमेश्वर के करना, वो स्वर्ग की जीवन जीना चाहता था। ये संसार में हम थोड़े दिन के लिए, पूरी दुनिया के लोग ज्यादा ज्यादा 40 साल 50 साल आप इस धरती पर रह सकते हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक दिन हमें कह रहा है अपने घर में जाना है, जो स्वर्ग में, जो हमेशा का घर है, जो वो डाया नहीं जाएगा, वो गिराया नहीं जाएगा, वो खत्म नहीं होगा, वो बर्बाद नहीं होगा। कहता जो रेत पर बनाया गया, जो कह रहा है कि यहाँ पर समुद्र के किनारे बनाया गया, कह रहा वो डूब जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जिन्होंने विश्वास के साथ स्वर्ग में बनाया है, कहता है वो घर कभी गिरने वाला नहीं है, वो हमेशा के लिए आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं आज पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज ऐसे कई जगह पर ऐसे हो चुका है, कहीं आपस में ही लड़ रहे हैं। वो कह रहा मेरा बड़ा चर्च, मेरा छोटा चर्च, कहता है कि मेरा बड़ा बिजनेस, मेरी छोटी कार, मेरी बड़ी कार, तेरी छोटी कार, मेरी बड़ी कार। लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन परमेश्वर कहता है आपके अगुवे के अंदर या आपके अंदर आत्मा के फल नहीं मिले तो गंभीर बात है। आपको वो नहीं मिलेगा जहां आप जाते हैं और करते हैं। आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। क्या अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर, क्या तू भलाई करता है कभी किसी के साथ? क्या आनंद है तेरे अंदर? आपके अंदर आनंद है? जब आप बाइबल पढ़ते हैं कहीं आनंदित हैं आप? यहाँ परमेश्वर अपने लोगों से पूछ रहा था। परमेश्वर ने एक दौर